दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं नायब सिंह आज फिर एक छोटी सी सीख देने वाली छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी के साथ। कहानी है माँ से बढ़कर कौन। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में माँ का अपनी संतान के प्रति अथाह प्रेम की झलक दिखाई देती है। संसार में माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता। आइए इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। इस तरह की लाखों कहानियां देखने सुनने को मिलती हैं। एक दिन शेखर अपने स्कूल से एक पत्र लेकर अपने घर आया और स्कूल में मिले हुए उस पत्र को अपनी माँ को देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। जल्दी जल्दी मुझे पत्र पढ़कर सुनाओ, आखिर इसमें क्या लिखा है। माँ ने जब पत्र पढ़ा तो माँ की आंखें रुक गई और अपने बेटे की ओर देखते हुए तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप इसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद शेखर अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन शेखर ने माँ की मृत्यु के कई साल बाद शेखर अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वही पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही शेखर भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि शेखर तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली महान व्यक्ति बना दिया है। शिक्षाप्रद कहानी से शिक्षा, जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे भी भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। माँ का प्रेम अमूल्य है। कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक और नई सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।